थाना है ना इटवाकला। ठीक, हम इसमें मौजूद हूँ प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवाकला गांव के मजरा धारा ग्राम सभा है। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जो एक शिक्षक और शिष्य के बीच जो संबंध होता है उसे शर्मसार कर देने वाली घटना है। यहाँ पर क्षेत्र के ही हम आपको बता दें कि क्षेत्र के ही एक सिरहिर गांव के रहने वाला शिक्षक जो अमित मिश्रा है और वो क्षेत्र के ही ये धारा गांव की जो बच्ची थी वो पढ़ने कोचिंग क्लास करने के लिए जाती थी। उन दोनों के बीच कोचिंग क्लास के दौरान ऐसा संबंध बना कि जो शिक्षक था अमित मिश्रा वो अपने प्रेम जाल में उस बच्ची को फंसाता है, उससे शादी भी रचा लेता है। तो इस संबंध में ऐसी घटना को हम जानने के लिए आज हम धारा ग्राम सभा में आए हैं। जो पीड़ित परिवार है उनसे हम मिलकर बात इस घटना से रूबरू कराएंगे कि क्या घटना घटित हुई। उनकी मां है यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि क्या घटना है, क्या है मामला। घटना ये साहब कि काका हमारे लड़की के हमारे घर से भगा के उठा ले गए अमित मिश्रा। हाँ, हमें पहले से जानकारी नहीं रही कि हमारे लड़की के साथ ऐसा करत बा। तो कैसे भगा घर के लेके, कैसे क्या कोचिंग क्लास कैसे किया? कोचिंग पढ़त रही, घर पे आई अम्मा पा जब हम बच्चे डांटे बिगड़े लगे, कुछ सुनून कि मोबाइल लिए हो कुछ भी लिए हो तो बिगड़े डांटे लगे। तो एक खातिर रिसिया गुस्सा की कहे हम ऐसा उल्टा सीधा काहे कहत है। ओकर बाद हम घरे नहीं रहे, नैहरे चली गए। आवा उन्हीं दिन का कहानी है। हमारे लड़की की कहती जब बिगड़े डांटे लगे तो जब खाना वाना शाम की बने लगा उन्हीं समय में भाग गए जी। हाँ, उन्होंने कहूँ अगल बगल आए के खड़ा रहा, मैं लड़की को लेके भाग गई और उल्टा सीधा पढ़ाए कि तुम्हारा पूरी मदद करेंगे हम पूजा, अपने मम्मी पापा के गवाही मत दो, हमार गवाही दो। जब सवेरे पकड़ के ले आवत गए घरे हेर ढूंढ के, जब FIR भा अमित मिश्रा के संगे तो अमित मिश्रा हमारे लड़की के कहीं हमारे घर नहीं आए। फिर उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा बाद ले के थाने पर हाजिर करी और थाने पर हाजिर करे बाद दरोगा जौन रहें ओके हमारे लड़की के अंदर छिपाई के रखे रहें और कहीं नहीं है लड़की, तुम क्यों झूठ के उसको आरोप लगा रहे हो, क्यों झूठ के कहते FIR कर रहे हो अमित मिश्रा को। तो हम बच्चे कहा कि नहीं सर झूठ नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो जब हमार भाई से रहा रहे तो ये हमार लड़की ओकरे संगे फ़ोन कर वही फ़ोन का रिपोर्ट पकड़ा गवा कहे अपने चाची के मोबाइल से करे रहे। तो चाची चाचा के मोबाइल जब पकड़ी गई कहीं नहीं तो वही से दरोगा इतना भर मार करे रहा, वही से हम नहीं तो हम कहे कि जेल भेजे तुम लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, यही सब बात है। तो कितने दिन से वहाँ पे पठन पाठन करने के लिए जा रही थी आप? 1 साल। तो क्या अकेली जा रही थी या साथ में और कोई जा रहा था? लड़की जाती रही और हमारे भाई परिवारों का सब 50 से 10 लड़की जाती रही। तो उनके बीच जो संबंध बना आप लोगों को कैसे कब जानकारी हुई कि उनके साथ ही इन लोगों का संबंध? जब पेपर जाए लगे के जब रोक ढोक लगा कुछ जानकारी भई कि हम सर जी के संगे पेपर देने जाए देवे तो यही में जानकारी भई जी। जी, तो ये जो पेपर देने के लिए घर के अन्य सदस्य भी रहे होंगे साथ में, क्या उनके साथ में नहीं जाती थी? नहीं गए तब तो यहीं पर तो जानकारी भाई काहे न जाऊँ, घर के मनाई नेवर हन दूसर मनाई अच्छा है काहे हम सखी सहेली के संगे जावे, हम का सखी सहेली के संगे काहे जाबो। जब घर के मनाई हम पठवते तहार भाई पठवते, हमारा आदमी जात हैं, तहार पापा जात हैं, जा संगे में पेपर द संगे में आओ जी। ये सब जी, तो ये अभी उनकी छोटी बहन है जो उनके साथ में पढ़ने के लिए जा रही थी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोगों को जानकारी हुई, क्या घटना हुई थी? हमें जानकारी नहीं हो रही थी सर, हम पढ़ने जा रहे थे, हमारी सिस्टर भी जा रही थी हमारे साथ पढ़ने। हमें पता नहीं था कि ऐसे गुरु होकर मेरे बहन के साथ ऐसा कर रहा है जी। तो क्या आप लोगों को अभी पढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स जो हैं वो भेजते हैं या फिर अभी आप घर पे ही रहते? नहीं, अब घटना के बाद मम्मी पापा सब पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिए, बोल रहे हैं कि वो ऐसे कर रही है तो क्या पता कि तुम नहीं करोगी, पढ़ाई लिखाई सब बंद करो। जी।
जब अध्यापक होकर ऐसा हमारे लोग के साथ ऐसा कर रहा है तो कौन अपने बेटी के और टीचरों के साथ इतना वो करेगा विश्वास। जी, ये वो इलाका है, हम आपको बता दें कि ये वो इलाका है जो अति पिछड़े इलाकों में आता है। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें दूर दूर तक पठन पाठन करने के लिए जाना पड़ता है और यहाँ आसपास विद्यालय भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ के ज़्यादातर आबादी है वो गैर पढ़े लिखे ही अशिक्षित ही रह जाते हैं। तो हमारे साथ बात करने उनके पिताजी हैं। जी बताएं क्या घटना हुई है। साहब घटना यह है भाई कि हमारे लड़की यहाँ से परीक्षा देवावे जाए के रहा तो लड़की कहे हम तोहरे साथे न जाबे, हम अपने सखी सकेलिंग के जाबे, हम कहा नहीं। और करे बाद जब वहाँ से नहीं जाए दिया तो वो यहाँ से जब मना कर दिया लड़की के तो वो अपने एक अमित मिश्रा के फ़ोन कर दिए और अमित मिश्रा 100 नंबर भेज दें। और जब 100 नंबर आ गए तो 100 नंबर हम मतलब अंदर से ढोसोल के बैठा दे, कहा साले तुम परीक्षा देने नहीं जाने देंगे। जी, तो कैसे 100 नंबर जो डायल 112 नंबर है उन्हें कैसे जानकारी हुई कि आपकी बच्ची नहीं जा रही? कौन जानकारी दी? ये पूजा ने किया। अच्छा, आपकी बेटी ने हाँ, उसको बता के हमको परीक्षा देने हमारे पापा नहीं जाने दे रहे हैं। जी, तो हम कहा वही 100 नंबर 12 नंबर भेज दिए। जब 12 नंबर यहाँ आए तो वहाँ भेज के जब देखा पुलिस तो हम चकरा गए। हम काहे खातिर आए गए लगे तो हम तुरंत बैठा ले, कहा चलो बैठो। वहाँ बैठा ले, लड़की को बैठाए तो कर बाद गई हम कॉलेज में, वहाँ छोड़ दे तो कर बाद परीक्षा दे के निकली तो हम पैदल वहाँ से साहब घामे आवा, यहाँ घरे आओ, लड़की बुला के घरे आवा। और करे बाद चाची महतारी सब डांटे लागिन, लड़की के डांटे लागिन। और बाद खाना पीना खाए हुए की तैयारी होती तब से 100 नंबर फिर आएगी आपस। जी, 100 नंबर फिर आएगी शाम के, फिर 100 नंबर डांटे फटकारे तो उसके बाद फिर 100 नंबर यहाँ से आपस जैसे जाते वैसे अमित मिश्रा और संध्या उसकी बहन सिस्टर थी कहीं छिपे थे। और बाद वो यहाँ से निकल गई, फरार हो गई। जैसे मतलब घाई लगी सो गए, खाना वाना खाई के ऐसे कहीं निकल गए। और बाद वो बच्चे बैठा के चला गए, यहाँ से चला गए। हम बच्चे हेरे ढूंढे नहीं पावा। और बाद सवेरे हमारा शंका भाई कि अमित मिश्रा ऐसा काम किए। गए थाने पर, जब वहाँ गए थाने पर तो उनके नाम से FIR करा, बतावा दरोगा से। तो दरोगा साहब उनके लगे फ़ोन लगाएं तो वो आए तो कहें कि हमारे पास न लड़की है न कोई हमारी बात है, कुछ नहीं है। तो अब करे बाद कुछ देर के बाद इनके सिस्टर संध्या बहन उसको लिया के चौराहे पे छोड़ दिया। और छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया हम देखा नहीं, हम लोग गेटे पर थे, गेटे पर रहे, सब भाई निकल के वहाँ बैठा रहे, लेकिन हम देख न पावा। उसके बाद जैसे ही देखा तो दरोगा लगे खड़ी रही। उसके बाद सबको अंदर गए थाने के। उसके बाद कहे लगे तो दरोगा उदयवीर सिंह यादव वो हमका इतना हम चिंगबीर कहें साले तुम ये झूठ बोलते हो और अमित मिश्रा के FIR लिखाने आए हो झूठ मूठ के। अब चलो तुम लोग ही कि अब लड़की थे बोल रहे कि हम ITI पर थे और उसके घर पर नहीं थे, आप लोग बोले कि अमित मिश्रा के ले गया है तो चलो तुम लोग ही कि भेजेंगे जेल, FIR लिखते हैं हम। उसके बाद बिगड़े डांटे। उसके बाद कैसे तरीके लड़की के समझा के बुझा के हम लोग वहाँ से अपने घरे ले आ गए घरे। तो बिहान से फिर हाँ लड़की कुल कहानी बताए यहाँ मतलब जितनी ओकरे ऊपर बीती रही, जितना पे समझाए रहन उल्टा सीधा सारी यहाँ कहानी बताए। तो यह कि चला FIR करें अमित मिश्रा के नाव जल्दी रपट करब। तो जब वहाँ गए तो कहें हम यहाँ नहीं है, हम इलाहाबाद है। जब आपने शिकायत किया प्रशासन से तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? क्या उन्हें चौकी पर बुलाया गया था या फिर क्या करो? हम लोग गए थे बुलाए जी, हाँ गए थे वहाँ बुलाए रहे हम तभी गए। तो कहें कि ऐसा है कि सुबह आना था, हम तुम लोग को FIR लिखे। जब वहाँ गए तो कहें कि ऐसा है कि ऐसा रपट नहीं लिखी जाती, पैसा लगता है। हमारा कितना साहब लगेगा? कहें कि 10,000 साहब हमारे लगे, गरीब मने के लगे पैसा कभी नहीं रहा। हम गए बेजही पर पैसा काट के वहाँ दे दिया। और बाद कहें शाम के गए रहे तो कहें कि ऐसा है कि सवेरे 8 बजे आओ तो तुम लोग को FIR लिखेंगे। जब सवेरे गए तब वहाँ बैठ गए हम अंदर थाने में। लड़की अंदर गई, अंदर बैठाएं, लेडीज़ पुलिस था, हमारे घर की बहनी और हमारी अभ्या, हमारी औरत भाभी, हमारा सब गए वहाँ बैठे।
वहाँ बैठे अंदर बैठा रहे हैं, बाहर बैठा रहे। और बाद ये दरोगा कहीं जा रहे हैं, थोड़ा गश्त में आ रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट के बाद तब पूछेंगे तुम लोग क्या करेंगे। और करे बाद जैसे ही मतलब कि वो लोग सब स्टाफ चले गए, वैसे ही वापस आए। कहीं ऐसा वहाँ देखें तो कहें निकलो सब। आज बयान भी दी है, लेडीज़ पुलिस जो थी वहाँ बयान भी दी है कि हाँ ऐसा हमारे हम ये संध्या मिश्रा और बहन उसकी क्या कहती अमित मिश्रा हमको ऐसे उल्टा सीधा समझा के कैसे किसी तरीके हमको जेल से बचा लो, हम इसके लिए कह दिए थे। हमारे घर वाले नहीं करे थे। तो अभी आपकी बच्ची कहाँ पे है? हमारी बच्ची वहाँ है अमित मिश्रा का, यही भेजे। तो वहाँ से फिर क्या करें कि हम लोग को वहाँ से मार के निकाल दिए सब। हमारे जितने सिस्टर वहाँ थे सब निकाल के फाइलें निकाल दिए, मार के निकलो सब कोई निकल के कमरा बंद करके। ये पूरा दरोगा जितना अपन जाऊँ अंदर का करें बतलाने 15 मिनट तक बतला के समझा के बुझा के का करें वो करे संगे कैसे करें उस हम भाई देखबे भाई जब पहले निकाल दें का देखी और बाद निकाल के अपन बतलाने और बाद अपना नहीं करें। और जितना अमित मिश्रा के संगे रहें 10-20 लोग सबके अंदर छोड़ कहा जाओ। जब हम बच्चे हर कई लागे तो कहें कि हमको दरोगा साहब भेजे हैं, तुम लोग क्यों रोक रहे हो, हम भेजे हैं दरोगा साहब। हम फिर दरोगा साहब हम तक लई डंडा खदेड़ लें। फिर हम बच्चे भाग चले। हमारे भतीज 2-3 थे चुटाई गए जाते रहे थाने पर, हम बच्चे वहाँ में भिड़ाई गए। और उसके बाद ये अपन कैद हैं बियाह शादी करे के बाद जो मतलब कोर्टनामा करें कह के अपन भेज दें। हम बच्चे चला हुआ। तो आपकी बच्ची अमित मिश्रा के पास रह रही है, मान लीजिए खुदा न खास्ता आपकी बच्ची आपके घर वापस आती है तो उसे किस तरह एक्सेप्ट करेंगे या फिर क्या? नहीं सर, उसको हम बिल्कुल हमको वो नहीं चाहिए। हम उसको घर वापस लिए के आए, हम घरे पर न रखब के। हम ओकर चाहे ठीक बा अगर लग गए हैं तो हम ओकर सर्टिफिकेट चाहे कि करे हैं कि नहीं। हम कल के डेट में अगर कौन मार के चल दें कतम भेज दें, हम का प्रूफ दिखाओ कि हमें संगे का हुआ बा के संगे का हम ओकर सर्टिफिकेट चाहे। दादाजी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें हल्का चौकी इंचार्ज के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी और शारीरिक और जो भी हमारे तरफ से होगा उस तरह मदद। क्या है ऑडियो में? हाँ, ऑडियो में यही है, दरोगा जी साहब उसमें कह रहे हैं, लड़की को कह रहे हैं कि हम तुम्हें बेटी मानते हैं, तुम अकेले मिलो, हम तुम्हारी शारीरिक मदद आर्थिक मदद जिस तरह की हमसे मदद लेना चाहते हो तुम हमसे मदद ले लो और हम तुम्हारी हर तरह की मदद करना चाहेंगे। जब वो अमित मिश्रा पहले दिन कहा कि हम नहीं जानते, मेरे साथ नहीं गई थी, और वो बात दूसरे दिन और लड़की बयान में दरोगा जी से बता भी रही है कि साहब हम उस दिन बता देते असलियत, लेकिन हम अमित मिश्रा की बहन संध्या मिश्रा हमको ज़बरदस्ती प्रेशर दे रही थी कि तुम आज मुझे जेल से बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, कल हम तुम्हें उसके लिए रास्ता बताएंगे। इसलिए मैं उसके कहने पर झूठ बोल रही थी। तो दरोगा जी हमारी बात काट देते हैं। उस लड़की को जब यहाँ की बात जो असलियत बताती है तो नहीं कहते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि गद्दारी क्यों कर रही हो तुम, ये गद्दारी ना हुई, कल असलियत बताना चाहती क्यों नहीं बताई। तो बता रही कि सर हम बता देते, लेकिन उसकी बात संध्या मिश्रा का आ रही थी। इस तरह से रेरी मार के कह रही है कि हम उसको संध्या मिश्रा का आ रही थी। उस पर दरोगा जी नहीं अमल किए। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम देखो सही हो जाओ, अगर तुम वहाँ खुश रहना चाहते हो तो मैं वहाँ शादी करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ सर कि क्या दरोगा जी को अधिकार है शादी कराने का? वो कोई मजिस्ट्रेट हैं क्या? वो शादी कैसे करा सकते हैं सर? मेरी बेटी है, मैं शादी करूंगा, मेरा भी तो कोई औचित्य, भले 18 साल की हो गई सर, मेरा औचित्य बनता है ना शादी करने का। वो कह रहे हैं तुम मुझसे अकेले में मिलो और अकेले में मिलो, जो चाहती हो तुम हमसे मदद ले लो, और हमसे शारीरिक मदद लेना चाहती हो, आर्थिक मदद लेना चाहती हो, पैसे से मदद लेना चाहती हो, और कोई मदद लेना चाहती हो तो तुम हमसे ले लो, हमसे आर्थिक मदद ले लो, शारीरिक मदद ले लो, और तुम जो चाहोगे हम करवा देंगे, तुम जो कहो का हम करवा देते हैं। हम कहो कि तो वहाँ शादी करवा देंगे, और हम कहोगे तो उनको जेल भेज देंगे। तो क्या आपने अमित मिश्रा के परिवार वालों से मिला जो एक स्वर्ण समाज से आते हैं और आपकी बच्ची एक शूद्र समाज से आती है, तो उनके परिवार वालों से आपने मिला कि किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे आपके बच्ची? नहीं सर, मिलने की कोई मौका ही नहीं मिला, सवाल ही नहीं। जब उस दिन पहले दिन गए तो अमित मिश्रा कहे कि हमसे कोई संबंध नहीं है, हाथ पैर हम लोगों का, अरे चाचा जी आपकी बिटिया को हम लोग पढ़ाए हैं, आपकी बिटियों को पढ़ाते हैं, बताइए हम शिक्षा को कैसे करेंगे। और जब लड़की दूसरे दिन बयान दी, पकड़ी, बताई कि हाँ ये पकड़े गए, जब इनके साथ शादी करेंगे सब कुछ बता दी, तब उस दिन से अमित मिश्रा खुद हम लोगों को डांट गाली दे रहे थाने पर सर। 20-25 आदमी पूरे दबंगई सर, पूरे ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों को गाली दे के डांट के भगा दिए वहाँ से। कहा तुम लोग बहुत बदतमीज हो, साले नालायक, नहीं डांटो यहाँ से। तो कैसे बात करेंगे सर उनको, उनके समाज से?
हमको गाली देकर दरोगा जी खुद उसमें सहयोग किए, भगवा दिए हम लोगों को और ज़बरदस्ती लड़की छीन लिए, लड़की कर दिए। मैं यही चाहता हूँ सर कि लड़की 18 साल की है, हम भी चाहते हैं कि 18 साल की है वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है। जबकि यहाँ हम लोग उस लड़के से खुद कहे थे कि बिटिया तुम अपने समाज में शादी करो, तुम्हारे पसंद का लड़का ढूंढेंगे और चाहे जितना खर्च होगा, चाहे जितना दहेज लगेगा हम लोग देंगे, तुम जिस लड़के को पसंद करोगे उससे मैं शादी करवाऊँगा, लेकिन तुम अदर कास्ट में शादी ना करो। हमारी बेइज्जती और बेटियां हैं सर, हम एक बेटी तो ब्राह्मण के साथ शादी कर लिया, क्या मेरी सभी समाज की मेरे 8 बेटियां हैं सर, मेरे 3-4 भाइयों के बीच में, क्या 7 बेटियों की मेरी शादी ब्राह्मण समाज करेगा? जी। जिस ब्राह्मण समाज के नौकरी में हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा परिवार हो, क्या मेरे समाज से शादी करेगी? मैं समाज से चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि हम भेदभाव खत्म, जात पात खत्म करना चाहते हैं तो मेरी बेटियों को समाज में शादी करें। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा टीचर है, एक बेटा B.Ed करके पंचायत सहायक है सर, क्या उन लोगों की शादी ब्राह्मण समाज में होगी? जी। तो सर ये इसकी बात नहीं है, हमारे बच्चे भी बालिक हैं, हमारी बच्चियां भी बालिक हैं, तो ऐसे छूट दे दिया जाएगा? दूसरी चीज़, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं भी शिक्षक हूं, इस शिक्षक को का कार्य जो है जिसको शर्मसार किया गया है, इससे कैसे भविष्य में सुधार आएगा? हमें बेटी की तकलीफ कम है सर, बेटी 18 साल की शादी कर लिया कोई बात नहीं है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें और कोई शिकायत नहीं है। इस पुलिस प्रशासन, ऐसा पुलिस प्रशासन होगा जो ऐसे लोगों की इस तरह की मदद करेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए, उनका ऑडियो ध्यान से सुना जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें कितना अधिकार मिला है, कितना काम कर सकते हो और तुम्हें किस चीज़ की ड्यूटी मिली है। तो क्या जो देश और प्रदेश की सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश और प्रदेश में उच्च स्तर की सुरक्षा की ढिंढोरा पीटती है, उसे किस स्तर से देखते हैं आपके जो ये कार्रवाई की गई? सर हम लोगों गरीबों के पास जो पहुंच रही वही बता रहे हैं, आप बीती तो बता रहे हैं। हम सरकार तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चला रहा है, कितने माफिया आतंकवादियों को मरवा रही है, कितने लोगों को बुलडोजर से घर गिरवा रही है, कितना, ये तो हम लोग पेपर टीवी में देखते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत हमारे जीवन में जो हमारे साथ हो रहा है सर, ये एकदम दरोगा की ज़बरदस्ती से मेरी बेटी की ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। मैं ये चाहता हूँ और शिक्षक के द्वारा कराई गई है, जो जहां मेरी बच्ची पढ़ती थी वो शादी कर लिया। मैं सरकार से यही निवेदन कि शिक्षकों को इस तरह की कोई सज़ा, हम नहीं जानते कि कौन सी धारा लगाई जाए, ऐसी शिक्षा ऐसा उनके ऊपर किया जाए कि आने वाले भविष्य में चाहे प्राइवेट टीचर हो चाहे सरकारी टीचर हो, जो इस तरह की कदम उठाता है, जो इस तरह का काम करता है, उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में टीचर अपने शिष्याओं के साथ या शिक्षक छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार न करें। तो यानी जो पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके, मार के, डांट के, हर तरह का क्या क्या शब्द कहें सर, पुलिस प्रशासन एकदम ज़बरदस्ती करके हमारी लड़की छीन के ज़बरदस्ती उनके हाथ में दे तो आप दिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस तरह सर, हम अब लड़की आज 4-5 दिन हो गया, लड़की वहाँ चली गई, कोर्ट मैरिज कर ली, सिंदूर पहन ली, मिश्रा बताते हैं कि मिश्रा परिवार के हम हो गए हैं, तो ठीक है सर, अगर इस परिवार की है तो उसका सर्टिफिकेट हमको मिल जाए और इस टीचर के ऊपर ऐसी कार्रवाई किया जाए कि भविष्य में कहीं शिक्षण कार्य करने लायक न रहे, कहीं न कोचिंग चला सके, न कहीं स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं इनको शिक्षण करने का अवसर न दिया जाए। हाँ जी। तो आपने उस पीड़ित परिवार की पीड़ा को सुना जिन्होंने अपनी बेटी को कोचिंग क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन एक शिक्षक ने अपनी जो शिक्षक और जो शिष्या होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उसे शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। प्रयागराज से रमेश पटेल।